कभी सोचा है, अगर एक दिन सब तुम्हें छोड़ जाएं, तब क्या तुम अपने दम पर खड़े रह पाओगे? जीवन में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो खुद का साथ निभा ले वही सच्चा विजेता होता है। यह कहानी है एक ऐसे शिष्य की जिसने सीखा, कभी भी किसी पर निर्भर मत रहो। घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से आश्रम में गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को ज्ञान, अनुशासन और जीवन के गहरे सूत्र सिखाया करते थे। वह आश्रम चारों ओर से पेड़ों, नदी और पक्षियों की मधुर ध्वनियों से घिरा हुआ था। वहाँ का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ आकर भीतर तक शांति महसूस करता। आश्रम में बहुत से शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, पर उनमें से एक शिष्य था आराध्य। आराध्य बुद्धिमान तो था ही, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह हर काम में दूसरों पर निर्भर रहता था, चाहे सुबह उठना हो, भोजन बनाना हो, कपड़े धोना हो या पढ़ाई में मदद लेना। वह किसी न किसी से सहायता मांगता ही था। धीरे धीरे उसकी यह आदत पक्की हो गई थी। गुरु वशिष्ठ अक्सर उसे समझाते, आराध्य, जीवन में जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी मेहनत और अपनी समझ से बढ़ता है। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं बन पाता। पर आराध्य हंसकर टाल देता और कहता, गुरुदेव, जब मेरे पास साथी हैं तो मैं क्यों अकेले सब करूं? एक दिन आश्रम में घोषणा हुई, गुरुदेव 7 दिनों के लिए एक विशेष साधना के लिए वन में जा रहे हैं। इस दौरान हर शिष्य को अपने सारे काम स्वयं करने होंगे। शिष्य पहले तो थोड़ा घबरा गए, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई। मगर आराध्य के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि बिना किसी की मदद के वह कैसे अपना दिन बिताएगा। अगले दिन प्रातःकाल में जब शिष्य अपने अपने काम में लग गए, कोई भोजन बना रहा था, कोई आश्रम की सफाई कर रहा था, कोई जल भरने गया, तब आराध्य इधर उधर किसी की मदद तलाशने लगा। अरे आयुष, जरा मेरे लिए भी पानी भर दो ना। मित्रवेद, मेरे कपड़े भी धो देना। लेकिन इस बार किसी ने भी आराध्य की बात नहीं मानी, क्योंकि सभी को अपने काम पूरे करने थे। आराध्य को पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में कोई भी काम नहीं कर सकता। उसका मन परेशान होने लगा। तक उसने जैसे तैसे पानी ढोया, थोड़ा भोजन बनाया, लेकिन वह चल गया। उसका कमरा अस्त व्यस्त था, और जब उसने नदी से पानी लाना चाहा तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। दर्द से वह बैठ गया और आंखों में आंसू आ गए। काश कोई मेरी मदद कर देता, उसने सोचा। लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। शाम होते होते आराध्य इतना थक चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे गुजारा जाए। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह देर से उठा, पूजा भी देर से हुई, भोजन ठीक से नहीं बना और गुरु द्वारा सिखाए गए पाठों में ध्यान लगाने में भी असमर्थ दिन था। सूर्योदय के समय गुरु वशिष्ठ वापस आश्रम लौटे। सभी शिष्य उनके चरणों में झुके और उनका स्वागत किया। वे सभी मजबूत और आत्मनिर्भर लग रहे थे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक थी।
लेकिन आराध्य थका हुआ और उदास दिख रहा था। गुरुदेव ने सभी से पूछा, 7 दिनों में तुमने क्या सीखा? आयुष बोला, गुरुदेव, मैंने सीखा कि मैं खुद भी बिना किसी की मदद के सारा काम कर सकता हूँ। वेद बोला, गुरुदेव, मैंने जाना कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब आराध्य की बारी आई तो वह चुप रहा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, आराध्य, तुमने क्या सीखा? आराध्य ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, मैंने इन 7 दिनों में सीखा कि मैं अब तक कुछ भी खुद नहीं कर पाता था। मुझे हर बात में किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। मैं थक गया, परेशान हुआ, लेकिन अब समझ में आया कि यदि मैं खुद सक्षम बन जाऊं तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करने की जरूरत नहीं होगी। गुरु वशिष्ठ ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है आराध्य। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है वही जीवन में सफल होता है। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है और समय आने पर एहसास। उस दिन के बाद आराध्य ने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। अब वह सुबह जल्दी उठकर खुद काम करने लगा। पानी भरना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना और पढ़ाई करना। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथों में निपुणता आ गई। अब उसे किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी यह नई आदत देखकर बाकी शिष्य भी प्रेरित हुए। आराध्य पहले जो सबसे पीछे रहता था अब आगे बढ़ने लगा। उसकी आत्मविश्वास भरी चाल, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान सबको प्रेरित करती। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन कहा, आराध्य, जब इंसान खुद पर निर्भर रहना सीख जाता है तो कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। दूसरों की मदद लेना बुरा नहीं, लेकिन उस पर निर्भर रहना हमेशा नुकसानदायक होता है। महीनों बाद एक रात आश्रम में भयंकर तूफान आया। बारिश और तेज हवाओं से आश्रम की छत का एक हिस्सा टूट गया। सभी शिष्य घबरा गए। कोई गुरु को बुलाने दौड़ा, कोई एक दूसरे की ओर मदद की उम्मीद में देख रहा था। लेकिन आराध्य ने तुरंत मशाल उठाई, कुछ शिष्यों को संगठित किया और छत की मरम्मत में लग गया। उसने बिना किसी का आदेश माने खुद जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे सभी शिष्य उसके नेतृत्व में काम करने लगे। कुछ ही देर में नुकसान नियंत्रित हो गया और सभी सुरक्षित थे। गुरु वशिष्ठ बाहर आए, मुस्कुराए और बोले, देखो आराध्य, यही है आत्मनिर्भरता का असली रूप। जब समय कठिन हो तब दूसरों का सहारा खोजने की बजाय स्वयं रास्ता बनाना। आराध्य ने झुककर कहा, गुरुदेव, आपने जो 7 दिन का पाठ दिया था उसी ने मुझे इस स्थिति में अगली मजबूत सुबह बनाया। आश्रम में सभी शिष्यों के सामने गुरु वशिष्ठ ने कहा, जीवन में दूसरों की मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन किसी पर निर्भर रहना सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तुम खुद अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखोगे तब तक हर परिस्थिति में घबराओगे। लेकिन एक बार तुम आत्मनिर्भर हो गए तो कोई तूफान, कोई मुसीबत तुम्हें हिला नहीं सकती। आराध्य आज उस आश्रम के सबसे योग्य शिष्यों में गिना जाने लगा और उसका नाम सिर्फ बुद्धिमानता से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ था। अगर
आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।